तो आज जो है हमारे हरदिल अज़ीज़ शख्सियत आली जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब का जो है जगतियाल को दौरा हुआ। वक़ार सलीम साहब की वलीमे की तक़रीब में आना हुआ, तो इसके चलते जो है यहाँ पर बहुत सारे ज़िम्मेदार यहाँ पर हैं। जगतियाल की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत जो है यहाँ हमारे दरमियान हैं। तो ख़ान साहब की जो है शालपोशी गुलपोशी भी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो है हमारे रियाज़ मामा कुछ जो है अपने ख़यालात का इजहार करें। तो रियाज़ ख़ान साहब हैं, हमारे रियाज़ मामा हैं, हमारे जो है आदिल साहब हैं, महमूद साहब हैं, मीर कासिम अली सदर मिल्लत इस्लामिया हैं, बहुत सारे नौजवान ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मामा आप कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम मुकरम जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब, सदर मिल्लत इस्लामिया जनाब कासिम अली साहब और शहरियान जगतियाल ज़िम्मेदार अहबाब, नौजवान साथियों, बड़ी खुशी की बात है। मोहतरम ने हमने 12 अखबारात में और टीवी में आपके जो कारकर्दगी है उससे देखकर हमने बहुत ही खुशी महसूस हुई, हम लोग ख़ासकर मुझको, क्योंकि शहर हैदराबाद में हक़ के लड़ाई लड़ने के लिए जो आगे पीछे बगैर देखे बिल्कुल आगे बढ़ते हुए आपने हर मामले में कौम की नुमाइंदगी करते हुए रहते हैं। हम शहरियान जगतियाल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कौम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ासकर हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा हाल ऐसा है जगतियाल का कि बिन माँ के बच्चे जैसे रहते, जिधर चाहे जिसके चाहे पीछे उसके चले आते हैं। कि यहाँ ख़ासकर मुसलमानों में कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो यहाँ पर डट के बात कर सके समाजी सियासी मामलात में। बहरहाल अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला की आपकी उम्र दराज करे और ताहयात आप कौम की खिदमत करते रहे। मुझे जो मौका दिया गया, ख़ासकर अखिल साहब जो हमारे हरकियाती लीडर है, मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रियाज़ मामा। तो मैं अब बात कर लेंगे, गुलपोशी कर लेंगे मिल्लत इस्लामिया जनाब मीर कासिम अली साहब से कि वो जो है प्रजा दरबार जो है बहुत अहम प्रोग्राम जो है हमारे ख़ान साहब की जानिब से चल रहा है, जो कि कई मुस्तहिक़ीन को जो है मदद इमदाद पहुँच रही है। तो आप अपने ख़यालात का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आली जनाब हरदिल अज़ीज़ हरकियाती क़ायद MBT स्पोक्स पर्सन जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब का शहर जगतियाल में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। उनकी आमद हमारे लिए बेहद मसरत है। बहरहाल ख़ान साहब के जो सोशल एक्टिविटीज़ है, मैं किसी को उसके बारे में एक्सप्लेन करने की तो शायद मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सअप, फेसबुक। मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बजे भी ख़ान साहब जो है सो आवाम की खिदमत में लगे हुए रहते हैं। शायद बेचारे कब खाते कब आराम करते पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते, कभी कोई पुलिस के मामलों में पुलिस के जुल्म बोल के लेके आते कंप्लेंट्स, कभी कोई तालीमी जो है सो फ़ीस के लिए आते, फ़ीस पे नहीं कर सक रहे बोल के। बहरहाल ऐसी खिदमत है अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी खिदमत तक मैं जो है सो मैं इंस्पायर हुआ। मैं और हमेशा देखते रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स भी करते रहता हूँ। मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन आपकी जो सोशल एक्टिविटी है यानी इंसानियत पहले है। आप चाहे मुसलमान रहने दो, हिंदू रहने दो, कौन सी भी ज़ात के रहने दो, कौन सी मज़हब के रहने दो, ख़ान साहब की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह आधी रात को आप डट के रहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हक़ पे रहता अल्लाह उसके साथ रहता, यानी मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू बोलते। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता, क्योंकि जब हम हक़ पे रहेंगे तो अल्लाह की मदद भी हमारे साथ रहेंगी। और ख़ान साहब को देखे तो ऐसा समझ में आता कि आप कोई चीज़ की आस में तो कोई काम करने वाले नज़र नहीं आते। आप बिल्कुल सोशल एक्टिविस्ट है, अल्लाह की रज़ा के लिए आप काम करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, अल्लाह इनकी नज़र बस से बचाए, अल्लाह इनके हर जायज़ दीनी दिली मुरादों को पूरा करे। बहरहाल इनकी आमद पे मैं फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम।
हाफिज़ आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जगत्याल में जो है मेहमान खुसूसी जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब की जो है आमद हमारे लिए जो है बाइस मसरत है। इस मौके पर इस मौजूदा तमाम शहर जगत्याल के मुअज़्ज़िज़ीन की भी मौजूदगी का इस्तक़बाल है। बहर एक मिनट आपके जो है प्रजा दरबार का ज़िक्र, मैं बार बार वो वीडियो देखा फेसबुक पे, एक लड़की माजूर लड़की आई आके जो है उसका जो डिफार्मेसी के अंदर जो है कोर्स के लिए पैसे नहीं हैं, बाप का इंतकाल हुआ और जो है फिर माँ जो है दूर हटी हुई, दूसरे लोग भी आए तो जो है वो लड़की को हटाने के लिए बार बार लोग जो है अपने मसाइल के लिए जो है आगे बढ़ रहे थे। तो आप जो है उसी लड़की के जो है हाजत की सवालात का जो है पूरी तकमीली की और उसी वक्त में वो लड़की ये चाह रही कि 1 साल की फ़ीस पे कीजिए। तो आप बोल रहे नहीं 4 साल की फ़ीस कितनी है आप बोलिए पहले। तो आप 4 साल के पैसे मंजूर किए हैं। उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ मैं, बार बार देखा वो वीडियो, उसके बाद लाइक किया और जो है उसके बाद से आपसे मिलना मुलाकात करना या आपकी तहनीत पेश करना मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन आज जो है वो तकमील हो रही है हमारे अखिल भाई के ज़रिए से और आप तमाम भी जो है कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह जो सच्चे दिल से सच्ची लगन से जो खिदमत करता है अल्लाह ताला जो है उसकी रुकावटों को दूर करने के लिए अपने ज़िम्मे लेता है। और दूसरा एक देखा कि जो है एक 6 लड़के हैं, उन लोगों को गैर ज़रूरी पुलिस स्टेशन में लेके चले गए। तो उस वक्त में ऑनलाइन आपका जो है फेसबुक पे आ रहा था, तो उसी 11:37 को आप पहुँच के पुलिस स्टेशन में आपने जो अपनी ज़िम्मेदारी से छुड़ाए हैं वो भी देखा हूँ मैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपके पूरे खिदमत को कबूल फ़रमाए और जो मौका दिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदिल भाई हमारे सियासत के रिपोर्टर हैं, बात करिए। जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब की जगत्याल आमद शहरियान जगत्याल की जानिब से मैं खैर मक़दम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपके वालिद साहब की बाद ज़िंदगी के जो ज़िम्मेदारी संभाली है कौम के लिए वो नाकाबिल फ़रामोश है। हमेशा आप मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जब भी कभी भी जुल्म होता है आपके साथ सपोर्ट ना होने के बावजूद भी सियासी आपने हमेशा आगे रहे और आगे बढ़ रहे हैं। ये मुसलमानों के लिए मैं समझता हूँ ताकत है आप, और इस ताकत को हम हमेशा सपोर्ट देना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए। मुझे तकरीबन 6 दिन से विखार सलीम कंटिन्यूसली आपकी आमद के बारे में बार बार, देखिए आदिल भाई अमजदुल्ला ख़ान साहब आ रहे हैं, आप किसी सूरत में भी उनके पास मिलने आना ज़रूर है। आप, मैं बोल रहा हूँ कहाँ पे ठहरा हूँ, कहाँ पे रखूँ, और पूरी उससे मेरे साथ टच में रहे। और मैं समझता हूँ कल शादी में भी वो आपकी शादी से ज़्यादा आपके आमद की उसमें वो थे, खुशी में थे। और आज सुबह में भी उन्होंने आपकी जर्नी का वीडियो भी डाले मेरे कि आप निकलने के बाद एक वीडियो भी भेजे मुझे कि आप निकल चुके हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं। यानी कि एक खुशी हुई कि आप जैसी शख्सियत जगत्याल आए और जगत्याल के भी मसाइल ऐसे है जैसा कि आप जैसी शख्सियत की एक ज़रूरत जगत्याल में भी है। क्योंकि यहाँ पर जैसे रियाज़ मामा बोले, बिन माँ के बच्चों की तरह किसी के साथ हम हमेशा किसी न किसी एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं। यानी कि हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं है, हमारा ना कोई इसमें कोई हमारा मुस्तक़िल साथ देने वाला भी नहीं है। हमेशा मुसलमानों को एक वोट की बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे मुस्लिम बच्चों को अक्सर निशाना बनाया जा रहा, इससे कई एक बच्चों के ज़िंदगियों को नुकसान पहुंच रहा है। कोई सियासी पार्टी हमारे लिए और ना सियासी लीडर हमारा कोई मुस्तक़बिल में नहीं है। लिहाजा आप भी आवाज़ उठा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से यहाँ पर भी कोई ऐसी शख्सियत पैदा होंगी, इसको आपसे मुतासिर होंगे। ये मुझे मौका दिया गया, शुक्रिया अदा करता हूँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब सदर MBT और स्पोक्समैन की हाज़िरी पे जो मुअज़्ज़िन हज़रात शहर यहाँ पर जमा हुए, वाक़ई मैं भी सोशल मीडिया पे आपका वन ऑफ द फॉलोअर हूँ। फेसबुक पे आपकी हर एक्टिविटी नज़र से गुज़रती देख के बहुत खुशी होती। नौजवानों को मतलब एक आइडियल है आप। मैं नौजवान तबके से गुजारिश करूँगा कि इंस्पिरेशन असल वो है कि उनसे हम सीखें और उनकी ताकत बढ़ाए और उनके साथ उनके जो काम हो रहे उसके अंदर हम भी माविन बने, और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमें उनको आवाज़ दे के उनसे रहबरी ले। क्योंकि कौम को जिस तरह यहाँ पर रियाज़ मामा और दीगर हजरात बोले
कि कौम के अंदर जज्बा है लेकिन रहबरों की कमी है। सही रहबर मुखलिस जो कौम के लिए, मिलत और समाज के लिए, फलाह बहबूद के काम के लिए जो है उससे यहाँ के नौजवान हमेशा नज़र रखते हैं कि कौन हमारा आगे बढ़ेगा और हम उसके साथ रहेंगे। मेरे को आपसे गुजारिश है, जब जब मौका मिले यहाँ की मिलत पर, यहाँ की समाजी एक्टिविटी पर नज़र रखें। और जब अल्लाह ताला आपको इतनी सलाहियतों से सरफराज फरमाए, आपके हौसले, आपके जज्बात और आपके काम करने का अंदाज से हम मुतासिर होते हैं, तो ऐसे नौजवानों की एक टीम आप तैयार करने चाहिए जो हमारे लिए भी जो से माविन बने और यहाँ पर भी कोई उसका राब्ता रहे। कोई मुश्किलों में अगर आपसे कोई राब्ता कर सके तो आप उनको मदद कर सके। बहरहाल यहाँ पर बुलाने में जो ज़रिया बनी शादी वलीमा वगैरह, उनको भी मुबारकबाद है। और साथ साथ में हमारे अखिल भाई यहाँ के बहुत मतलब हरदिल अजीज़ नौजवान हैं, पहले टीआरएस से मतलब टीआरएस अखिल से ही जो से मारूफ और मशहूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो से आज तक वो उसी तरह रियाज मामा, हाफिज़ साहब, हाफिज़ आबिद साहब, ये सब जितने भी हैं साहब, ये यहाँ का मग़ज़ है, यानी कि क्रीम तबका आपके साथ है। और ये आपके बिन बुलाए बस आपके आमद की सुन के जो से हाजिर हो गई। बाज़ वक़्त में दिन प्रोग्राम करते हैं, हम प्रोग्राम में हाजिर नहीं हो सकते, लेकिन आपका इखलास ये है कि हमको खींच के लाया। अल्लाह ताला जो से आपकी उम्र दराज़ी की हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपसे खूब काम ले और कबूलियत दे दे। जज़ाकल्लाह जो मौका दिया गया। हमारे आली जनाब अमजदुल्ला खान साहब जो कि MBT के स्पोक पर्सन हैं और हैदराबाद की आवाम के, ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों की एक दिल की धड़कन है, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ। बैठ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इज़्ज़तमाप यहाँ पर शहर के ज़िम्मेदार लोग मौजूद हैं और ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाई, मेरे सरपरस्त जनाब अखिल भाई साहब मौजूद हैं यहाँ पर। तो ऐसा तो इत्तेफाक पहली मर्तबा हुआ जगतियाल आने का। कई बार प्लान बना, लेकिन कुछ ना कुछ रुकावटें ऐसी आती रही कि क़रीब तक आकर भी हम जगतियाल तक नहीं आ सके। शादी हमारे वक़ार सलीम साहब, शायर साहब की शादी और वलीमा एक बहाना बना आपके दरमियान में आने का। और बड़ी मसरत है, बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला जगतियाल के मुसलमानों के दिलों में हमारी इतनी मोहब्बत डाला, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। क्योंकि आजकल जो है इंसान की ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ है कि शौहर को बीवी के लिए वक्त नहीं है और बीवी को शौहर के लिए वक्त नहीं है, बच्चों के लिए वक्त नहीं है, स्कूल को जाने की। उतनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में भी आप लोग वक्त निकाल कर अचानक इतने लोग जमा होना कि कई महीनों के पॉम्पलेट, हैंडबिल वगैरह, फेसबुक, सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह भी दिए तो लोग नहीं जमा होते, लेकिन एक मैसेज छोटा सर का, उसमें इतने लोग आ गए। दूसरी चीज़ यह है कि मेरा जो है, मैं मरहूम गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब को देखकर बड़ा हुआ हूँ और ख़िदमत जो है हमारे घर में एक सब्जेक्ट है, यानी एक पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे लिए। तो अक्सर ऐसा होता था कि अक्सर मेरे वालिद जो है खाने पे बैठे हुए रहते थे, कोई आके खान साहब बोल के दरवाज़े पे पुकारते थे, तो कभी हमारे वालिद को ना कोई ड्राइवर था, ना कोई गनमैन था, ना कोई पीए था, ना कोई पीएस था, हमारे घर पे कोई वॉचमैन भी नहीं था। तो अक्सर जो है खान साहब खुद जाके गेट खोलते थे खाना खाते खाते, उसको बिठा के, या कभी दांत लगड़ते साइन करते हुए देखा मैं। तो पहले ज़माने में अक्सर लोग पासपोर्ट पे, राशन के फॉर्मों पे लोग आते हैं, तो बहरहाल हम वो देखकर बड़े हुए और कभी भी हम जो है बुराई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, समझिए, कभी शैतान के हाथ पे बैत नहीं किए। अगर हम भी अगर कुछ थोड़ा बहुत मिल्लत के लिए हम खामोश बैठ जाते तो अल्लाह ताला हमको भी वज़ीर वगैरह कुछ बनवा देता, इतनी काबिलियत दिया हमारे में। लेकिन वो जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़िंग, नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तकलीफ़ दे है, समझिए आप। अब रही बात कि कौम में जो है इज़्ज़त जो बनती है, वो आप कोई राजा महाराजा के घर के रहे या बादशाह के घर के रहे तो नहीं बनती, बल्कि कौम में जो आपका प्लेस जो बनता है वो बहुत मेहनत करना पड़ता है। कंसिक्यूटिव आपको कई दिन तक मेहनत करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ऐसे नाजुक काम लिया मेरे से कि कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े दफ्तरों को लोग जाते हैं, कभी MP MLA मिनिस्टर्स कने जाके काम नहीं हुआ तो मेरे कने आते, तो बड़ी सलाहियत से उसको काम को हम तकमील करने पर
वो हो जाते हैं। कई ऐसे केसेस है ज़िंदगी में, यानी किसी दिन आप लोग बुलाइए, फिर फुर्सत से आऊँगा मैं, एक तवील दास्तान उसके ऊपर सुनाऊँगा सियासी सफ़र का। तो बहरहाल अल्लाह ताला 2 मरतबा कारपोरेटर बनने का भी मौका दिया, फिर उसके बाद में मुसलसिल 20 साल से समझिए एक्टिव पॉलिटिक्स में भी है। तो ये जो रिसेंट सबसे संगीन जो ये हालिया जो लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में हम जो देखे कि दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब छोड़कर भाग रहे थे, तो वैसे वक़्त अल्लाह ताला हमको खिदमत का मौका दिया। मैं जब भी मकान से निकलता था तो घर के सामने मस्जिद है, तो मुसलसिल 1 महीने तक तो ऐसा सिलसिला गुजरा कि कितने मौता है आज हम पूछते थे। फिर उसके बाद में हम जब घर से निकल के चंचलगुड़ा जेल के करीब से जाते थे, जहाँ पर सुल्तान देरा ख़बरस्तान है जो शहर का सबसे बड़ा ख़बरस्तान है, तो रोज़ाना ऐसा दिखता था जैसा कि कोई शब बारात के दिन लोग जो ख़बरस्तान को आते हैं, वैसा मौतों की ढेर रहती थी अंदर। तो बहरहाल बहुत कम लाइफ में समझिए आप अल्लाह ताला ऐसे ऐसे मंज़र बता दिया। ये प्रजा दरबार से पहले हम जो ये जो रेस्क्यू वर्क कर रहे थे, जो बाहर से जो ख़वातीन फंस गए उनको बुला रहे थे, तो मैं कई केसेस देख के हैरत ज़दा हुआ कि एक फ़ोन के लिए जो है मासूम बच्ची को बाहर भिजा दे रहे, एक फ़ोन के लिए खाली, एक कूलर के लिए 10,000 रुपये के लिए। एक ही बेटी है अपनी, उसको जो है, तो बहरहाल उसमें भी रेस्क्यू हमारे अखिल भाई बहुत वाकिफ़ है, कई केसेस में हमारे को मदद करते हैं अखिल भाई, तो उसमें भी अल्लाह ताला हमारे से काम लिया है। तो हमारा मकसद ये है कि क्योंकि मेरे वालिद जो है अक्सर ये कहा करते थे कि सिर्फ़ हैदराबाद में ही हम अपने नुमाइंदों को मुंतखब नहीं कर सकते, बल्कि अज़लाओं में भी हम हमारे नुमाइंदों को मुंतखब कर सकते हैं। तो उसी तरीक़े से अब मैं देख के हैरत हो रहा हूँ कि जगतियाल में इतने बासलाहियत मुसलमान नौजवान हैं, लेकिन जैसा आप फरमाएं कि भाई कोई हमारे यहाँ अमीर नहीं है, यहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी, तो आप लोग इंतखाब करिए, सियासी तौर पे बोलिए, क़ानूनी तौर पे बोलिए, माशी तौर पे बोलिए, हर वो फिल वक्त जो है अपन कुछ नॉन पॉलिटिकल एक ऐसा काम स्टार्ट करना, ताकि जो है हर सियासी जमात के लोग अपने उस प्लेटफॉर्म से जुड़े, और इलेक्शन आया जब देखेंगे सब अपना अपना झंडा लेके नाचते, सब पार्टियों में जाने का इख्तियार है सबको। लेकिन जहाँ पर मुझे लालजान पाशा बहुत याद आते, बाज़ वक़्त लालजान पाशा जो है अक्सर बोला करते थे कि अक्सर लालजान पाशा के दिल्ली के घर पे जो है मुस्लिम एमपीज़ की मीटिंग होती थी, तो उसमें उन्होंने ये बोलते थे कि भाई सब अपने अपने पार्टियों में रहो, लेकिन जहाँ पर मिल्लत का मसला आता सब एक जगह हो जाओ। तो बहरहाल ये जो वाक़यात मक्का मस्जिद का बम धमाके का वाक़या, उसके बाद में गिरफ़्तारियों का वाक़या, जैसा आप कोई बोल रहे थे कि भाई जगतियाल के नौजवानों पे बहुत ज़्यादा पुलिस के केसेस वेसेस का भी बहुत ज़िक्र हुआ। मैं तकरीबन तमाम केसेस से टच में हूँ, ये अतराफ़ के जितने जगतियाल करीमनगर में जिसके साथ भी जो केसेस हुए, अगर उनके बेल्स वगैरह यहाँ पर फेल हो गए तो हाई कोर्ट में वो लोग आए, तो हम उनके लिए वहाँ पर लीगल मदद भी किए हैं बहुत जनों की। तो ऐसा ही करते हुए जो है कि अब तो ये पहली मुलाकात है, शादी है, इंशाल्लाह आप लोग मेरा नंबर रखिए, मेरा कार्ड वगैरह रखिए, आप लोगों के भी नंबर्स मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। जब भी ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह 3 घंटे 4 घंटे का रास्ता है, जगतियाल कोई बड़ी बात नहीं है, समझिए। आप लोग मेरे कने आइए, हम आपके कने आएंगे, ये सिलसिला रिश्ता नाता जमा रखिए। हमारे अखिल भाई एक बात मीटिंग में एक बोल रहे थे कि जो आपका काम प्रजा दरबार जहाँ पर जो चल रहा है, तो जगतियाल में भी कई ऐसे केसेस हैं। मैं आने से पहले जो है मेरे साथ तो कोई नौजवान नहीं है, कोई एक जले हुए शख्स की एक फ़ोटो भेजे थे कि कोई शख्स जो है घर में जल गया, उन्हें बहुत ज़्यादा अलील है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आज लोग पैसे देने तैयार हैं, आज लोग जो है पैसों का बैग ले लेके देना हम बोल के मुस्तैक़ीन बताओ बोल रही। तो आप लोग भी जो है कोई भी ऐसा अगर केस यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप केस को वहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आजकल पूरा ऑनलाइन है, आप बिठाइए, आप खुद बैठिए बाजू में, एक 500-600 रुपये का ऐसा एक माइक ख़रीदिए आहूजा का, माइक लगाइए, आप उसकी पूरी स्टोरी बोलिए, वो उसका क्या है वो, या उसका इंटरव्यू लीजिए, वो वीडियो ऐसे आड़े फ़ोन से बनाकर मेरे पास भेजिए आप, उसका अकाउंट नंबर, उसका गूगल पे नंबर, बस सिर्फ ये 2 चीज़, उसका आधार कार्ड, ये 3 चीज़ की हमारे को ज़रूरत है। भिजाइए, मैं अपील करूँगा, मेरे पर्सनल डोनर्स को भी बोलूँगा, और जो भी हो सकता उसके लिए हम फूल नहीं फूल की पत्ती से ही हम देखिए। हर डॉक्टर जो है जो भी पेशेंट डॉक्टर करने जाता दवा से अच्छा नहीं होता, डॉक्टर की जो अखलाक रहते, जो डॉक्टर की जो बातचीत रहती, पेशेंट आधा अच्छा हो जाता। जाते डॉक्टर नफ लगा के बोलता अरे कुछ भी नहीं है जी तुम्हारे को, बोलता उन्हें अच्छा हो जाता उन्हें।
तो अब कोई भी आप जुर्म कोई केस में फंस गए, फ़र्ज़ करिए आप कोई वकील करने गए, उन्हें FIR दिया, हाँ ठीक है कुछ भी नहीं होता जाओ बोल दिया तो आप आधे अच्छे हो जाते। तो हमारे कने भी ये जो प्रजा दरबार है, जब लोग आके अपनी ऐसे ऐसे वाक़यात सुना रहे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। 3 दिन पहले बहुत शर्मिंदगी का आप लोग देखे होंगे कि एक मासूम बच्ची का जो है 7 महीने तक उसका मामू जो रेप करते रहा, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, उसका अबॉर्शन कराए। तो यानी ऐसे संगीन केसेस भी आ रहे हैं मेरे कने। ये प्रजा दरबार में आँख से आंसू निकल गए मेरे उस दिन। कई वीडियोस में आप लोग देखते होंगे कि बाज़ वक़्त मेरे खुद जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे। कैंसर हमारे में इतना आम हो गया कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि मासूम 14 साल 15 साल के बच्चों को कैंसर हो जा रहा। हमारे कने मेडिकल अवेयरनेस नहीं है हमारे कने, क्या खाए तो क्या बीमारी होती, 40 के बाद में हमारे को कितने टेस्टा कराना है, 30 के बाद में क्या है, हमारे कने मेडिकल इंश्योरेंस का हमारे कने वो नहीं है, तसव्वुर नहीं है। हम ज़मीन पे गिरे तो दवाखाने में जाते हम। तो थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी जो है मेडिकल अवेयरनेस लाइए। जो है कि अपन क्या है खाली अपने कने नमाज पढ़ाना सिखाते, रोज़े रखना, कुरान पढ़ाना सिखाते, इस्लाम में जो 5 अहम चीज़ें वो सिखा के छोड़ देते। लेकिन ज़िंदगी के माहशरे में जीने के लिए ख़ास तौर पे हमारे वालिद अक्सर बोलते थे कि भाई IT यानी जो टेक्निकल काम सिखाओ बच्चों को। उन्हें हाफिज़ कुरान बन रहा, कल के दिन कुछ नहीं कर सकता, उसको हाफिज़ कुरान के साथ टेक्निकल इदारे भी डालिए। अब जैसा आपकी तंजीम है, आपका नेटवर्क है, आप जो है पूरे जगतियाल में 1 मिनट में आपकी आवाज़ पूरे जगतियाल में जा सकती। अब मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई आप जो है पूरे जगतियाल में जितने फैमिलीज़ हैं, मुस्लिम फैमिलीज़ है, सबको ये अवेयरनेस लाइए कि मेडिकल आप इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अब आप बताइए कई केसेस है आपके जगतियाल के, हमारे कहीं गांधी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, यशोदा हॉस्पिटल में कई पेशेंट से 15-15 लाख 20-20 लाख रुपए दे रही वहाँ पर आके। अगर मेडिकल इंश्योरेंस रहा तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी उसका वो बेयर करती है, हमारे कहीं ये नहीं है। तो बहरहाल मेरा नंबर रखिए आप लोग, 1 कॉल आई एम इन जगतियाल। या आपके कोई अगर वहाँ हैदराबाद में कुछ है, क़ानूनी बोलिए या आप लीगली बोलिए या मेडिकली बोलिए, फाइनेंशियली बोलिए, बिला मज़हब व मिल्लत, आप सुन के हैरत करेंगे। मेरे पास जो है 2-2 3-3 बजे रात को कई हिंदू ख़वातीन आ रही मेरे कने बच्चों की। एक मेरे कने एक हमारे लाल दरवाज़े की कोई एक तकरीबन 5 ख़वातीन आए एक दिन रात में, 5 के 5 है, आके बैठे हुए हैं घर के चबूतरे पे और बिल्कुल ज़िद्दी कर रहे हैं कि अब मैं उनकी सुनूं। रात के 2 बजे का वाक़या है। तो मैं उतरा गाड़ी में से उतर के पूछा क्या है। एक को कुछ पेट में गड्ढा है, उसको सर्जरी कराना है, 2 साल से परेशान है उन्हें, उस्मानिया फिर के सर्जरी नहीं हो रही, गांधी में। तो 2 मिनट की बात है, देखिए अब सिर्फ 2 मिनट की बात है। हमारा भतीजा जो है गांधी में काम करता, उन्हें गोल्ड मेडलिस्ट है उन्हें। मैं उसको फ़ोन करके पूछा हुशार है क्या बेटे? बोलता हो हुशार हूँ। बोला नीचे आओ। बोला ये पेशेंट का कल सर्जरी हो जाना सुबह में। तो उन्हें बोला तुम सुबह आ जाओ मेरे कने, मैं खुद गाड़ी में बिठा के लेके जाता हूँ। शाम में उसकी बेटी मेरे को फ़ोन करके बोली अम्मा की सर्जरी हो गई, 2 साल से नहीं हो रही कहते उसकी सर्जरी। रात को 1:30 बजे जो है मैं एक मरतबा हमारे ससुराल के घर में था। तो हमारे कने जो है एवरी सैटरडे जो है हमारे ससुराल में सुबह हमारे साड़ू वगैरह वहाँ जमा होते, शाम का खाना वगैरह होता। तो रात में 1:30 बजे जो है एक बड़ी ज़ईफ़ ख़वातीन हैं, बहुत अच्छे ख़ानदान के दिख रहे हैं उन्होंने बेचारे, उनकी बेटी आए, बोले कि शौहर का इंतकाल हो गया कोविड में, और ये जो ज़ईफ़ औरत है मल्टी आर्गन फेलियर पेशेंट है उन्होंने, यानी लीवर कैंसर क्या क्या, ये बच्ची है। 5 महीने का किराया नहीं दिए, घर को लाक डाल दिया मकानदार साहब, 1 महीने से घर की लेट है, बच्ची की फ़ीस भरना है। अब मैं सोचा थोड़ी देर के लिए, मैं बोला रात के 1:30 बजे ससुराल का घर, मतलब कैसा मदद करो इनको। थोड़ी देर के लिए अगर फ़र्ज़ करिए मैं ये सोचता कि ठीक है अम्मा कल आओ, बोले तो अल्लाह ताला जो है उनका काम करना बोल के सोच लिए थे। मेरे को एक मौका दिया उनकी, तुम ये गेंस लेते क्या, ये तुम प्लस पॉइंट लेते क्या। मैं खैर वैसे ही उनको बुला के जो है रात के तकरीबन 1:30 बजे मैं ऐसे, हालांकि कोई नहीं थे मेरे साथ, मैं ऐसा सेल्फ़ी वीडियो बनाया कि भाई इनका ये प्रॉब्लम है, इनका ये अकाउंट नंबर है, इनका ये गूगल पे नंबर है। रात में मैं सोए जब तक बहुत रात हो गई थी, सुबह ज़रा लेट उठा, देखा तो तकरीबन 12-15 वक्त वो बड़ी बी का कॉल है, मैसेज में नंबर फिट कर लिया था उनका। तो मैं बोला अब इतने सुबह में कई को फ़ोन कर रहे हैं, कुछ मकानदार का फिर झगड़ा हुआ शायद। मैं कॉल किया तो बेचारे ज़ारो ख़तार रोते हुए ये बोले सुबह 9:30-10 बजे कोई 1-2 नौजवान बच्चे आके ये बोले कि नीचे ठहर के फ़ोन करे, आंटी हम आपके मकानदार से मिलना चाह रहे हैं। 48,000 रुपीज़ मकानदार को किराया दे दिए, 12,000 रुपये लाइट की बिल के लिए दे दिए, और जाके बच्चे थोड़ी देर से आए,
मैंने कहा अनाज मेरे को दे के गए। आज सैटरडे है, मंडे आपके बच्चे की फ़ीस बंद थे। अब मैं परेशान हूँ, ये कौन है अल्लाह का बंदा ये बोल के जो आके काम करके गया। मेरे को नहीं मालूम कौन करे, नहीं मालूम। मैं क्या किया, वो मेरे क्यूरियोसिटी इतनी थी तो मैं वो सीसीटीवी कैमरे से वो गाड़ी का नंबर निकाला उनके घर पे से जाके निकाल के वो बहरहाल वो RTA से निकाल के उनको फ़ोन करा। तो खैर शहर के बहुत बड़े ज़िम्मेदार के बच्चे थे वो लोग। तो बोले आपको कैसा मालूम हुआ हम गए थे बोल के। मैं बोला नहीं मियाँ, कुछ काबिलियत है मेरे में इसलिए। तो खैर बहरहाल तो ऐसा जो मैं बता रहा हूँ कि गैबाना जो अल्लाह के बंदे हैं इतने हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं एक लड़की को आज से 7 साल पहले एक साहब थे, कोई बहुत पैसे वाले शख्स थे, उनकी वाइफ कैंसर से मर गए। तो 11 साल तक उन्होंने शादी नहीं किए, बाद में उन्होंने शादी किए। तो उनको एक लड़की थी पहले वाइफ से, ये सेकंड मैरिज किए। वो सेकंड मैरिज जो किया, उनके भाई जो है कुछ अमलियात करते थे उन्होंने, वो साहब भी मर गए। मरने से पहले उन्होंने क्या किए कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी बच्ची के नाम पे लिख दिए। तो ये जो सेकंड महेंद्र अम्मा और उसका भाई मिलके प्लान डाले बच्ची को मार देना, ये पूरी प्रॉपर्टी अपनी हो जाती बोल के। तो ऐसी रात में 2 बजे का वक्त था, मिलादुन नबी का वो चल रहा था, 11 रबीउल अव्वल के दिन रात में 2 बच्चे आए, आके मेरे को ये बोले कि एक लड़की को जो है ऐसा कोई ज़मीन में ज़िंदा दफन कर दे रही, कुछ सोना निकल रहा, भुगत ले रही बोल के। फेमस केस है हैदराबाद का, ये बहुत मैं डील करा सो। तो मैं मजाक करा, मतलब 21वीं सदी में है अपन, ये 21वीं सदी में ये कौन यकीन करते हैं बोलिए, भुगत ले रही, ज़िंदा दफना दे रही, वो भी टूली चौकी जैसे एरिया में हो रहा है वाक़या। तो मेरे एक नॉन पर्सन की नाइट थी उस दिन, हमारे इकबाल सिद्दीकी साहब जब उनकी नाइट थी, तो मैं पहले नाइट ड्यूटी ऑफिसर के कमिश्नर ऑफिस पे फ़ोन करके बोला ये एरिया में कौन है नाइट ड्यूटी ऑफिसर। तो बोले साहब इकबाल साहब है, ठीक है उनका नंबर दिया बोल के। तो उन्होंने बोले मैं जा रहा हूँ और लोकल पुलिस को भी लेके जा रहा हूँ, टास्क फोर्स को भी लेके जा रहा हूँ, अगर आप भी आते तो आओ। बोला साहब मैं आया तो हंगामा हो जाता, आप लोग ही डील करो बोल के। खैर ये जो बच्चा इन्फॉर्म करा मेरे को, हमारे 2 बच्चों के साथ देखा, उनको भेजा वहाँ गए तो घर पे बाहर लॉक है, वो लॉक तोड़ के बच्ची को रेस्क्यू करे, वो बच्ची को लेके जाके कहीं हम लोग सेट करे, 1 साल 2 साल वो बच्ची को वो करे। बाद में ये जो बच्चा मेरे कने आया था, ये बच्चा और वो बच्ची दोनों शादी करे, आज अमेरिका में बहुत बड़े पोस्ट पे है दोनों जने। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे प्रजा दरबार के बिगेस्ट डोनर है वो लोग। मैं जो केस में अपील करता हूँ 1 लाख से कम नहीं डालते वो लोग तकरीबन केसेस में। तो एक सरिता बोल के गैर मुस्लिम बच्ची का एक केस में डील किया, वो हाथ में ट्यूमर था, उसके बाप नहीं है, उसको 2 बेटियां हैं। तो मेरे कने आती रोज़, एक वो स्कार्फ बन लेके दूर बैठती, उन्हें करीबी नहीं आती। अब मैं हम जाते हो तो आखिरी में नज़र पड़ती, क्या है अम्मा किधर आए, बट्टू वगैरह ऐसा है। तो मैं बोला हल्लू पूछा तो बताई मेरे को ट्यूमर है साहब। बिठाया एक दिन, बिठा के वो राखी का दिन था, इत्तेफाक से उन्हें राखी वाखी लेके आई थी, वो राखी बना के मैं लाइव करके अपील करते दन बोल के 1 लाख इनू डाल दिए, 50,000 रुपये एक जने डाले, 2.5 लाख रुपये उसके अकाउंट में आ गए। अल्लाह के बदलते सर्जरी हो गई। अब मैं परेशान हूँ कि ये 1-1 लाख 50-50 हज़ार कौन डाल रहे हैं आखिर पैसे ये। अब फिर कोई नाम नहीं दे रहे हैं, सब मेट दे रहे हैं, वो हमारे को रसीद भेज रहे हैं। तो एक मैं बहरहाल बहुत दिनों के बाद में उन्होंने फ़ोन करके बोले कि आप पहचानो मैं कौन हूँ। मैं बोला नहीं पहचाना, आप मेरे को रेस्क्यू करे थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी के पैर में से एक कांटा भी अगर निकाले तो आगे चल के जो है वो शख्स कुछ बन के आपकी खिदमत कर सकता हो। तो डोंट मैं बीच पे रहूँगा तो आज ही मेरे को फ़ायदा होना, यही नस्ल को फ़ायदा होना बोल के मत सोचिए आप लोग। कि ये सोचिए कि आज हम अगर कुछ काम कर रहे हैं जैसा RSS वाले करते, आने वाले 70 साल में हमारे को फ़ायदा होगा इसका बोल के ये सोच के काम करिए। आज आप अगर कुछ काम करें तो ये मत सोचिए कि मेरी नस्ल को या मेरे को फ़ायदा होगा, आने वाली नस्ल को आपका इसका फ़ायदा हो सकता। यार जिंदा सोबत बाकी।